नमस्ते। आपने इससे की पूर्व कक्षा में भारतीय संवैधानिक विकास क्रम के बारे में अध्ययन किया था, जहां आपने भारतीय संवैधानिक विकास क्रम के महत्वपूर्ण प्रश्नावली का अध्ययन किया। आज हम इसी श्रृंखला में वीडियो 2 में भारतीय संविधान जो सभा है इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रश्नावली का हम अध्ययन करेंगे। तो आइए अपनी कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ आपको 3 चीज़ें महत्वपूर्ण लग रही हैं, ये महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। देखिए, नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू है, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे तो संविधान सभा के लिए 1895 में बाल गंगाधर तिलक का नाम आता है, संविधान सभा के उल्लेख किया, इन्होंने बात की थी। लेकिन भारतीय संविधान जो है वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, ये किन्होंने कहा? महात्मा गांधी ने कहा है। अगला क्वेश्चन अपना, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? देखिए, इसमें आपके पास में एम.एन. रॉय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू और गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपके पास में स्पष्ट रूप से आपको पता रहेगा कि मोतीलाल नेहरू। महात्मा गांधी ने तो आपके सामने ये देखा आपने पहले ही क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान जो है वो किसके अनुसार होगा? भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। जबकि 1924 के अंदर आप देखेंगे तो 1924 के अंदर ब्रिटिश सरकार से ये मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो ये संविधान सभा के गठन की जो बात करते हैं वो कौन करते हैं? मोतीलाल नेहरू करते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ध्यान रहे, एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया गया। संविधान सभा को मूर्त रूप किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो सीधा सा इसका आंसर रहेगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। महात्मा गांधी के द्वारा कि भारतीयों की इच्छा के अनुसार संविधान होगा। इसके बाद में आपने मोतीलाल नेहरू के बारे में देख लिया कि जहां मोतीलाल नेहरू को जो नेहरू प्रस्ताव है वहां आपने देखा। इसके बाद में जवाहरलाल नेहरू जहां उद्देश्य प्रस्ताव की बात करते हैं। एम.एन. रॉय का आपने अभी देखा है कि कौन सा कि औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया जाएगा। तो आपके सामने स्पष्ट रूप से रहेगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन अपना, कांग्रेस के किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था? तो वो प्रस्ताव कौन सा था? 1936 के अंतर्गत वो किया गया था। अगला क्वेश्चन, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? अर्थात संविधान सभा के गठन की बात जो है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर करने वाले कौन हैं? जवाहरलाल नेहरू थे। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान सभा का क्या करेगी? निर्माण करेगी। तो इसमें कौन था? क्रिप्स योजना जो थी, इस योजना के द्वारा ये तय किया गया कि भारत के अंदर जो है वो संविधान सभा
निर्वाचित संविधान सभा का इसमें क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। अर्थात आपको इसमें आप देखें तो जो क्रिप्स योजना है ये इसी की देन है। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई, तो सीधा सा आपको मैंने अभी बताया कि 1895 के अंदर जो संविधान सभा की मांग की थी वो किन्होंने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और 1922 में जो की थी, 1922 में महात्मा गांधी ने अप्रत्यक्ष रूप से संविधान के गठन की क्या की थी, बात कही की थी। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा को गठित करने का आधार क्या था। अर्थात भारत की जो संविधान सभा गठित हुई इसका आधार क्या था, तो इसके आधार की अगर आप बात करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, अगला कैबिनेट मिशन प्लान, इसके बाद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो यहाँ आपको सीधा सा आंसर जो दिखने को मिल रहा है वो है कैबिनेट मिशन योजना 1946। देखिए मार्च 1946 की आप बात करते हैं, मार्च 1946 की आप बात करते हैं, तो भारतीयों की जो समस्या है, भारतीयों की समस्या पर विचार करने के लिए एक कैबिनेट मिशन जो है वो कहाँ आता है, भारत आता है। और जब कैबिनेट मिशन भारत आता है तो सर पैथिक लॉरेंस जो थे वो इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, जबकि एवी एलेक्जेंडर एवं सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो थे इसके 2 सदस्य थे। अर्थात टोटल कितने सदस्य हुए, 3। पहले कौन हुए, पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस। दूसरे कौन इसके सदस्य थे, एवी एलेक्जेंडर। तीसरे सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ये 3 इसके सदस्य थे। अर्थात भारतीय संविधान सभा के गठित करने का आधार क्या था, कैबिनेट मिशन योजना 1946। अगला, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। देखिए भारत की जो संविधान सभा है वो किसके अनुसार गठित की गई, तो आपके सामने जो आंसर है वो सीधा सा है, कौन सा है, कैबिनेट मिशन योजना। किसके तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। यानी कैबिनेट मिशन भारत आया था, और कैबिनेट मिशन की अगर हम बात करते हैं तो कैबिनेट मिशन में ही जो थे कौन कौन से थे, सर पैथिक लॉरेंस थे, एवी एलेक्जेंडर थे और स्टैफर्ड क्रिप्स, ये 3 इसके क्या थे, सदस्य थे। तो किसके अनुसार, भारत की संविधान सभा के अनुसार, किसके अनुसार की गई थी, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार की गई थी। अगला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई। अर्थात कौन सा अधिवेशन था जहाँ 1936 की हम बात करते हैं तो वो अधिवेशन कहाँ हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जहाँ संविधान सभा के गठन की मांग रखी गई। तो वो अधिवेशन कौन सा था, फैजपुर अधिवेशन था। अगला क्वेश्चन, हालांकि ये जैसे कानपुर है, मुंबई है, फैजपुर है, लाहौर है, ये क्या है, सभी अधिवेशन ही है, यहाँ पे भी इनकी बात की गई थी। लेकिन 1936 में अगर हम देखें तो वो कहाँ पे थी, फैजपुर के अंदर रखी गई थी। अगला क्वेश्चन अपना, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार अगर हम देखते हैं तो 379 जो सदस्य हैं वो इसमें होने थे। देखिए अगर हम देखें तो जो 389 है उसको हम 2 भागों में विभाजित करेंगे। एक तो था 296 सदस्य और एक थे 93 सदस्य। जो ये 93 सदस्य ये कहाँ से थे, देसी भारत से। कहाँ से थे, देसी भारत से। और ये जो थे ये कौन से भारत से थे, ब्रिटिश भारत से थे। अब देखिए ब्रिटिश भारत
को भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो प्रांत, ब्रिटिश प्रांत के स्वरूप में विभाजित, और दूसरा आप चीफ कमिश्नरी से कर सकते हैं। तो ब्रिटिश, इस बात को आप ऐसे समझें कि देखिए उस समय भारत कितने भागों में विभाजित था, दो भागों में। इधर वाला भाग कौन सा था, ब्रिटिश भारत, और ये कौन सा भाग था, देसी भारत। तो ब्रिटिश प्रांत की आप बात करते हैं, ब्रिटिश भारत की बात करते हैं, तो यहाँ पे कितने सदस्य थे, 296 सदस्य थे। तो यहाँ पे प्रांतों से कितने थे, 292 सदस्य थे। जबकि चीफ कमिश्नरी कितने थे उस समय, 4 की कमिश्नरी थे। कौन कौन से थे, दिल्ली है फर्स्ट, सेकंड अजमेर मेरवाड़ा है, इसके बाद में कुर्ग, वर्तमान में कहाँ है, कुर्ग, ध्यान दें कौन सा है, कुर्ग, जो वर्तमान में कर्नाटक में है। और एक था बलूचिस्तान, जो कहाँ पे है, वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो कुल सदस्य कितने थे, 389, 93 तो थे देसी भारत से, और 296 कहाँ से थे, ब्रिटिश भारत से। और ब्रिटिश भारत प्रांत में से तो 292, और 4 कहाँ से थे, चीफ कमिश्नरी से थे। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। यानी ये इसका आधार क्या रखा गया जिसके आधार पर इनका विभाजन होना था। तो पहला ऑप्शन ब्रिटिश प्रांतों के 292 सदस्य, बिल्कुल सही है। और ब्रिटिश प्रांतों से 292 अभी मैंने बताया। सेकंड है अपना देशी रियासतों, यानी जिसकी आप बात करते हैं देशी रियासतें कितनी थी, 563 देशी रियासतें थी। 500 देशी जो रियासतें थी उससे कितने थे, 93, ये भी सही है। अगला मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों से, जहाँ मैंने आपको मुख्य कमिश्नरी का मतलब चीफ कमिश्नरी, वहाँ से कितने थे, 4। कौन कौन से, जैसे आप बात कर सकते हैं दिल्ली है, अजमेर मेरवाड़ा है, बलूचिस्तान है और कुर्ग, यहाँ से 4। तो इसका मतलब तीनों ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए। क्वेश्चन एक बार वापस देखिए आप कि संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए यानी 292 जो सदस्य उनका निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे। तो हम बात करते हैं, देखिए कि जो जुलाई 1946 है, जुलाई 1946 है, इसमें संविधान सभा के चुनाव हुए थे। जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। इस चुनाव में कांग्रेस को जो है वो 208 सदस्य मिले थे, और जो मुस्लिम लीग है, इस मुस्लिम लीग को कितने सदस्य मिले थे, 73 मिले थे। याद रहे कि जो पहली आप बात करते हैं संविधान सभा के चुनाव की, तो जुलाई 1946 के अंदर जो चुनाव हुए थे, इस जुलाई 1946 में 208 सदस्य तो कांग्रेस को मिले थे, और जबकि 73 सदस्य मुस्लिम लीग को मिले थे। अगला क्वेश्चन अपना, पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। यानी 1947 के बाद की हम बात करते हैं, तो उस समय जो सदस्य है उनकी सदस्य संख्या कितनी रह गई थी। तो वो सदस्य संख्या अगर हम बताएं तो आपको स्पष्ट नज़र आएगी वो कितने सदस्य बचे थे, 299 सदस्य ही रहे थे। अगला क्वेश्चन, ये 299 कैसे रहे होंगे, इसका भी मैं रीजन आपको बताऊं। जब हम बात करते हैं कि 296 सदस्यों का चुनाव करवाया गया था, तब ये चुनाव अप्रत्यक्ष था, और जबकि शेष 93 जो सदस्य थे, उन शेष 93 सदस्यों का जो चुनाव ना होकर उनका क्या हुआ था, मनोनयन हुआ था। उनका क्या हुआ था, मनोनयन हुआ था। ये जरूर ध्यान रहे, 296 का सदस्यों का तो चुनाव कराया गया, जबकि इनका जो चुनाव था वो अप्रत्यक्ष चुनाव था, और इनका क्या हुआ था,
मनोनयन करवाया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा 299। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा पुनर्गठित यानी देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो देशी रियासतों के लिए जो प्रतिनिधि थे वो स्पष्ट है 70 ही थे। अगला क्वेश्चन अपना, पुनर्गठित संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? विभिन्न प्रांतों के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तो विभिन्न प्रांतों से जो सदस्य थे वो कितने थे? इसमें वो 229 थे। अगला क्वेश्चन अपना, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ध्यान दें, 10 लाख जो सदस्य है उस सदस्य के 10 लाख पर एक जो प्रतिनिधि है उसका क्या होता था? चयन होता था। ये एक आंकड़ा इसमें स्पष्ट था कि 10 लाख जो सदस्य होते थे उस पे एक व्यक्ति है उसका चयन होता था। तो इस प्रकार से हम देखें जो 389 का आंकड़ा आता है वो इसी प्रकार से ही लिया गया है कि जो 389 सदस्य है वो 10 लाख सदस्यों के अनुपात में है। देखिए, अगर 14,999 है और अगर हम देखें इधर तो 5 लाख से ऊपर और इनके बीच में जो सदस्य है तो वहाँ से एक सदस्य इसमें लिया जाता था। हो सकता है किसी जैसे कि 5 लाख ही थी जनसंख्या तो भी वो वहाँ से इसमें कन्वर्ट हो जाता था। अब यहाँ एक जो है 5 लाख ऊपर आ रही है संख्या तो भी इसमें वो प्लस होता था, इसलिए 400 सदस्य इसमें नहीं लिए गए थे। वैसे कितने होने चाहिए? 10 लाख का अनुपात लगाए तो 400 सदस्य होने चाहिए, तो 11 सदस्य इसीलिए कम हुए क्योंकि हो सकता है किसी की 10 लाख की संख्या है वो फिक्स इसमें नहीं थी, 10 लाख फिक्स नहीं थी सभी के लिए, तो इसलिए जो जनसंख्या का अनुपात रखा गया एक प्रतिनिधि के लिए तो वो अनुपात क्या था? वास्तविक जनसंख्या के लिए 10 लाख ही था। अगला क्वेश्चन अपना, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया? प्रत्यक्ष रूप से किसे निर्वाचित किया गया? तो इसमें सीधा सा आपको मिलेगा प्रत्यक्ष रूप से प्रांतों की विधानसभा के लिए। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? यानी सबसे ज़्यादा जो सदस्य थे वो कहाँ से थे? संयुक्त प्रांत से थे। संविधान सभा के किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया? तो स्पष्ट है हैदराबाद ने उसमें भाग नहीं लिया था। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ध्यान दें, ये जो पश्चिम बंगाल है यहाँ से इनका क्या होता है? चुनाव जो है वो होता है, निर्वाचन होता है। जहाँ अगर हम पश्चिम बंगाल के संदर्भ में बात करें तो जो जैसूर कुलना है, जैसूर कुलना से जो जैसूर कुलना एक स्थान है पश्चिमी बंगाल से, तो वहाँ से होता है। लेकिन अगर हम ये बंगाल की बात करते हैं तो ये उस समकालीन परिस्थिति की हम बात करते हैं तो ये कहाँ पे पहुँच जाता है? पाकिस्तान के क्षेत्र में मिल जाता है। इसलिए फिर वहाँ से वो ना होकर सेकंड बार जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं? बॉम्बे से ही वो इसमें आते हैं। तो ये एक ऐसा फैक्ट अम्बेडकर के जो फैक्ट है इसमें स्पष्ट था कि प्रारंभ में जो अम्बेडकर है इनका जो संविधान सभा के लिए जो है मुस्लिम लीग की सहायता से वो पहले जैसूर कुलना बंगाल से संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे, मुस्लिम लीग की सहायता से हुए थे। ये भी फिक्स था कि मुस्लिम लीग की सहायता से वो जो जैसूर कुलना है, कौन सा क्षेत्र है कि जैसूर कुलना ये क्षेत्र था बंगाल का, वहाँ पे तो वहाँ से वो आए थे सदस्य निर्वाचित होकर। लेकिन इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो निर्वाचन क्षेत्र बाद में कहाँ पे मिल गया था? पाकिस्तान में। जब वो पाकिस्तान में मिल गया तो अब वहाँ से
अंबेडकर को क्या होना पड़ा, वो पद रिक्त करना पड़ा। इसके लिए फिर डॉक्टर अंबेडकर है, वो अंबेडकर जो है वो बॉम्बे से क्या होता है, संविधान सभा के लिए सदस्य बनाया जाता है। अब जब वो बॉम्बे से संविधान सभा के लिए सदस्य बनाए जाते हैं तो उनके लिए जो स्थान है वो स्थान रिक्त करना जरूरी था। तो इसके लिए जो M.R. जयकर है, कौन है, M.R. जयकर, M.R. जयकर, इन्होंने अपना रिक्त किया था स्थान अंबेडकर के लिए। अगला क्वेश्चन है अपना, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? ऐसा कौन सा कारण था जिसके कारण संविधान सभा का उन्होंने क्या किया था, बहिष्कार किया था? तो देखिए, मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था? नहीं। मुस्लिम लीग संविधान सभा की उचित प्रतिनिधि नहीं मिला था, ऐसा नहीं था, जिना था। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता था। ये 100% राइट होगा आपके, क्योंकि वो एक अपना स्वयं का क्या चाहते थे, संविधान चाहते थे। अगला ऑप्शन अपने लिए क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के जो सदस्य थे वो सदस्य किस आधार पर थे? तो सीधा सा आंसर देखें, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित? नहीं, जनता ने तो किया ही नहीं था। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, ये सही है। अगला क्वेश्चन देखना जरूरी है, गवर्नर जनरल द्वारा? नहीं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित? नहीं। ऑप्शन कौन सा है, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य। अभी आप कहेंगे कि संविधान सभा के लिए अगर आप बात करते हैं तो वो क्या है, जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य के स्वरूप में ही है। अगला ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, संविधान निर्मात्री सभा के संदर्भ में अपना क्वेश्चन है, प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई। प्रांतों की जनता द्वारा जो संविधान सभा चुनी गई थी क्या? बिल्कुल गलत। प्रांतों से भी थे और देसी रियासतों से और चीफ कमिश्नरी, यानी 292 जो जहाँ से आप बात करते हैं, कहाँ से थे? 292 की आपने बात की थी, सॉरी 296 की आपने बात की थी। और जो किससे थे, जो यहाँ ब्रिटिश भारत की बात करते थे। अब इसको आपने दो भागों में बांटा, 292 कहाँ से थे? प्रांतों से, और 4 कहाँ से थे? चीफ कमिश्नरी से। पता चल रहा है आपको, यानी 389 सदस्य थे। टोटल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। बता दिया 389 क्यों थे। वो रीजन 10 लाख पे एक सदस्य था, तो उस समकालीन जो परिस्थिति में 40 करोड़ की जो जनसंख्या है, उस 40 करोड़ की जनसंख्या के आधार पर आप डिवाइडेशन करोगे तो संख्या कितनी होनी चाहिए? 400। लेकिन सभी क्षेत्रों की जहाँ से इलेक्शन होने थे तो वहाँ पे 10 लाख नहीं थी, किसी में कम थी तो किसी में ज़्यादा थी। जैसे 14 लाख से के बराबर आ रही है तो भी वहाँ से एक सदस्य था, और 9 लाख है, 8 लाख है, 7 लाख है तो भी वहाँ से एक सदस्य था। इसलिए टोटल सदस्य कितने लिए गए थे? 389 सदस्य लिए गए थे। अब देखिए 389 में से अब 296 सदस्य है, ये ब्रिटिश प्रांतों से थे। और जैसे इसको आप 2 भागों से विभाजित करो तो 292 सदस्य तो कौन से आ गए? ब्रिटिश से, भारत प्रांत जिसकी बात करते हैं वहाँ से, और 4 सदस्य कौन से आ गए? चीफ कमिश्नर से। जबकि ये सदस्य कौन से हैं? 93 सदस्य ये देसी जो भारत है उस वहाँ से थे, जो क्या होते थे, इनका मनोनयन होता था। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, देखिए, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगला क्वेश्चन, अगला है इसी में कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। अगला क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है इसी में ऑप्शन में, कि गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया? नहीं। वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय
नागरिकों द्वारा नहीं। ऑप्शन कौन सा बचा? बी। चलते हैं इससे में कंटिन्यू आगे। भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को बनाने वाले कौन थे? संविधान सभा, ब्रिटिश संसद, भारतीय संसद ने, गवर्नर जनरल ने। तो संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को स्पष्ट है, संविधान सभा ने ही बनाया है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो अभी मैंने आपको बताया था संविधान सभा के जो चुनाव थे, कौन से चुनाव? 296 के जो चुनाव होने थे, वो चुनाव जो थे 10 लाख की जनसंख्या पर मैंने आपको बताया था। इन्हीं सदस्यों की अगर आप बात करते हैं तो इनके चुनाव कब संपन्न हुए थे? 1996 के अंदर संपन्न हुए थे। अगला क्वेश्चन अपना भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई? 10 जून 1996? नहीं। 9 दिसंबर 1996, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949, ये नवंबर और ये दिसंबर। ऑप्शन कौन सा बचा? 9 दिसंबर 1996 के दिन जो संविधान सभा है इसकी स्थापना हुई थी। और आपको पता है कि जब संविधान सभा की पहली बैठक है, वो पहली बैठक कौन है? 9 दिसंबर 1996, जहां आपने ये देखा कि सच्चिदानंद सिन्हा जो है उन्हें अस्थायी क्या बनाया गया था? इस संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? सीधा सा है, दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अभी बताया मैंने, सच्चिदानंद सिन्हा ने ही की थी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, संविधान सभा का जो पहला सत्र है वो कब हुआ था? अभी मैंने बताया 9 दिसंबर 1946 के ही दिन हुआ था। अगला, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी कौन थे अध्यक्ष? सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। अगला क्वेश्चन, है अपना, संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये अस्थायी जो अध्यक्ष की बात कर रहे हैं ना, इनको अस्थायी अध्यक्ष इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये संविधान सभा के अंदर जो थे वो संविधान सभा में सबसे पहली बात तो कि ये वरिष्ठ सदस्य थे। कौन थे? ये वरिष्ठ सदस्य थे, इसलिए इनको संविधान सभा में अस्थायी सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है अपना, 11 दिसंबर 1996 को, ये दूसरी बैठक की बात हो रही है। पहली बैठक तो 9 दिसंबर 1946 होगी, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया? तो संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष चुना गया वो किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किए गए? संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किए गए? तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए जो स्थायी अध्यक्ष थे वो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो सीधी सी बात है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो पहली बात तो आपको मैं जो भी सदस्य है उन सदस्यों के नाम बता देता हूँ। पहली बात, संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? संविधान सभा की जो समिति थी, इस समिति में टोटल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। तो नोट डाउन करें आप। पहला जो सदस्य थे वो थे डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके बाद में आप देखेंगे तो मोहम्मद सादुल्ला थे। इसके बाद में तीसरे जो सदस्य थे
वो कौन थे? तीसरे सदस्य थे इसमें अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अगला इसी में है गोपाला स्वामी अयंगर। अगले कौन थे? गोपाला स्वामी अयंगर, ध्यान दें, गोपाला स्वामी अयंगर। अगले जो थे वो थे के एम मुंशी बोले तो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। अगले कौन थे? डीपी खेतान बोले तो देवी प्रसाद खेतान। के एम मुंशी का पूरा नाम क्या है? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी है। और डीपी खेतान कौन है? आपने देखे होंगे जो खेतान के फैन वगैरह आते हैं वही है, ये उनके मालिक ही थे। तो ये हैं डीपी खेतान, देवी प्रसाद खेतान। और लास्ट में आप देखेंगे तो बीएल मित्तर। देखिए डीपी खेतान जो है इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और इनकी जगह कौन आए थे? इनकी जगह आए थे माधव राव। और जो बीएल मित्तर है इनके स्थान पर कौन आए थे? वो आए थे टीटी कृष्णामाचारी। ये टोटल 7 सदस्य थे। एक बार पुनः बोल दूं तो संविधान सभा की जो समिति थी इसमें कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर अंबेडकर, मोहम्मद सादुल्ला, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाला स्वामी अयंकर, के एम मुंशी, डीपी खेतान और बीएल मित्तर। जबकि खेतान के स्थान पर कौन आए थे? माधवराव। और मित्तर के स्थान पर कौन आए थे? टीटी कृष्णामाचारी ही आए थे। ठीक है, देखिए डीपी खेतान ने इस्तीफा दे दिया था, इसके स्थान में मित्तर जो बीएल मित्तर है, बीएल मित्तर का निधन हो जाने पर फिर कौन आए थे? टीटी कृष्णामाचारी आए थे। ध्यान दें, इस्तीफा देने के कारण ये आए हैं माधव राव भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर कौन सा हुआ? संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष ये हो गए। निम्नलिखित में कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो देखिए के एम मुंशी है ही, गोपाला कृष्ण स्वामी अयंगर है ही, टीटी कृष्णामाचारी है ही। तो कौन सा बचे? एच बेगम, ये नहीं थे इसमें। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? तो कितनी समितियां थी? 13 थी, 13 समितियां थी। अगला, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? प्रारूप समिति की जो नियुक्ति की गई थी वो कब की गई थी? तो वो नियुक्ति थी 29 अगस्त 1947। ध्यान दें, 29 अगस्त की आप बात करते हैं तो 29 अगस्त को 1947 के दिन ही जो मसविदा समिति की बात करते हैं, प्रारूप समिति की बात करते हैं, उसकी नियुक्ति की गई थी। 41 है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप जो समिति है, इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो आपको सीधा सा पता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर ही थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? अभी मैंने आपको गिनवाए थे, कितने थे? 7 जो सदस्य थे वो इसके सदस्य ही थे। अगला क्वेश्चन अपना इसी पे, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? यह मैंने आपको बताया। अय्यर साहब थे, खेतान साहब थे, के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी थे। जबकि कौन नहीं थे? सरदार पटेल इसके सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था, इसी पे आधारित है। देखिए,
मोहम्मद सरदुल्ला आपने अभी बताया था, गोपाल आयंकर ये भी थे, के.एम. मुंशी थे, तो कौन नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। अगला, संविधान यानी प्रारूप समिति के जो समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव है वो किन्होंने पेश किया था प्रस्तावना, वही उद्देश्य प्रस्तावना कौन है, प्रस्तावना जो है वो उद्देश्य पर ही तो आधारित है, उद्देश्य ही तो प्रस्तावना है, उद्देश्य बराबर प्रस्तावना, तो कौन है, इसके आंसर आपके सामने, इनका आंसर आएगा आपके जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन चले, संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए, एकता और अखंडता, बहुमत, सर्वसम्मति, समिति और समायोजन, कौन सा आधार रहेगा इसमें, आंसर कौन सा रहेगा, समिति और समायोजन। अगला क्वेश्चन चलते हैं, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, सब जानते हैं आप, जवाहरलाल नेहरू ही थे। उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, अभी मैंने आपको बताया कि टोटल कितनी समितियां थी, इसमें 13 समितियां थी। तो इस 13 समितियों में संघ शक्ति के कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। भारतीय संविधान को अपनाया गया, भारतीय संविधान को किन्होंने अपनाया था भाई, भारतीय संविधान को अपनाने वाले संविधान सभा ही थी, इसी ने अपनाया था, ना गवर्नर जनरल ने अपनाया, न भारतीय संसद ने, ना ब्रिटिश संसद ने, संविधान सभा द्वारा ही भारतीय संविधान को क्या किया गया, अपनाया गया। अगला क्वेश्चन, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, यानी भारत को जो संविधान है वो एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो वो संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया था, तो सीधा सा आपको मिलेगा, देखिए जनवरी 22 इसमें भी है और जनवरी 22 इसमें भी है, तो ये तो फिक्स है कि 22 जनवरी तो है। अब बचती है बात 1946 और 1947, तो सीधा ऐसा आंसर कौन सा हुआ हमारा, 22 जनवरी 1947 का दिन था, जहां प्रस्ताव जो है संविधान देने का प्रस्ताव है वो संविधान सभा द्वारा ही क्या किया गया, पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री में झंडा समिति के अध्यक्ष, हालांकि उस 13 सदस्यों की जो समिति है उसमें इसका उल्लेख जो है वो झंडा समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन मिलेंगे आपको, जे.बी. कृपलानी ही मिलते हैं। हालांकि ये तो अभी मैंने बताया ना आपको, जो संघीय समिति है, संघ की शक्ति की समिति जिसकी आप बात कर रहे थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद में देखिए इसमें कौन थे, झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी। अगला, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया, यानी झंडे की जो कल्पना है, जो उसको साकार रूप देना है, वो साकार रूप कब दिया गया, उसे कब ग्रहण किया गया, तो देखिए जुलाई की तो बात है ही, जुलाई तो सभी में, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब हमारे पास में जो ऑप्शन है वो 47 का ही बचा। 47 का जो ऑप्शन है वो राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में क्या किया गया, ग्रहण किया गया। अगला आंसर क्वेश्चन में देखिए 53 में कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया गया। भारतीय जो संविधान की रूपरेखा है, इस रूपरेखा के तौर पे कब इसे अंगीकार किया गया, स्वीकार किया गया राष्ट्रीय ध्वज, तो देखिए 22 जुलाई 1947 कौन सी डेट है, संविधान सभा, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की जो रूपरेखा है, इस रूपरेखा को कब किया गया, 22 जुलाई 1947। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था। अंतिम रूप से अगर आप बात करें तो किस
दिन है वो पारित किया था, जिसे आप अंगीकृत भी बोलते हैं, अधिनियमित भी बोलते हैं और आरपात्मित भी बोलते हैं। आरपात्मित अर्थात 26 नवंबर 1949 की आप बात करते हैं, 1949 के दिन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? यानी अंतिम ऐसा कौन सा दिन था जिस दिन जो सदस्य है, संविधान सभा के सदस्य हैं, वो एक साथ में मिले थे? तो वो कौन सा दिन था? 24 जनवरी 1950 का दिन था। प्रथम अधिवेशन की ही बात कर, प्रथम अधिवेशन जो था 23 जनवरी तक जो है वहाँ तक की हम बात करते हैं, उसमें थे। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने जो संविधान है इस संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो 284 जो सदस्य हैं इन्होंने इसमें क्या किया थे? हस्ताक्षर किए थे। एक बार मैं संविधान सभा पर कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उनकी भी चर्चा कर लेता हूँ। देखिए, जो संविधान सभा की पहली बैठक होती है वो कब होती है? 9 दिसंबर 1946 के दिन होती है। और इस जो पहली बैठक है, इस पहली बैठक में जो कई बार पूछे जाते हैं महिलाओं से संबंधित फैक्ट, तो इस पहली बैठक में 9 महिलाओं ने भाग लिया था। कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? 9 महिलाओं ने इसमें भाग लिया था। और इन जो 9 महिलाओं ने भाग लिया था, तो संविधान सभा में अगर पूछें आपके कि पहली बैठक में भाग कितनी महिलाओं ने लिया, तो ये था पहली बैठक में भाग लेने वाली महिलाएं। तो पहली बैठक में भाग लेने वाली टोटल महिलाएं कितनी थी? 9 महिलाएं थी। अगर आपसे पूछें कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं हैं वो सदस्य थी, तो कुल अगर महिलाएं पूछे तो कितनी सदस्य थी? 15। एक बार वापस सुनिए आप कि संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है उस पहली बैठक में 9 महिलाओं ने भाग लिया था। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं संविधान सभा की। तो संविधान सभा में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया? 15 महिलाओं ने भाग लिया। देखिए, बेगम अयाज रसूल ये एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी, ध्यान दें। और मुस्लिम लीग का बहिष्कार किए जाने के बाद में संविधान सभा में जो सदस्य बचे थे वो 324 सदस्य ही बचे थे। तो ये कुछ फैक्ट था, मैंने आपको बताया। महिला जो सदस्य थी पहली बैठक में वो 9 थी और संविधान सभा में कितनी थी? 15 थी। यहाँ क्या पूछा है आपसे कि संविधान सभा के जो कितने सदस्य उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, तो कितने सदस्यों ने किए? 284 सदस्यों ने इसमें हस्ताक्षर किए। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो सीधा सा आपको है 395 अनुच्छेद और 8 क्या है? अनुसूचियां। अगर वर्तमान की बात करें तो 448 तो क्या है? अनुच्छेद, और अनुसूचियां कितनी हैं वर्तमान में? 12 अनुसूचियां हैं। ध्यान दें, मूल संविधान इसको आप कह सकते हैं। ध्यान दें, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 448 448 अनुच्छेदों का वर्णन हम कर सकते हैं और 12 अनुसूचियों का। अगला क्वेश्चन है अपना, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो इसका आंसर होगा कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन कौन सा है? बी। अगला क्वेश्चन अपना, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ, अर्थात उसने संसद का रूप ग्रहण कर लिया? तो सीधे सा आपको आंसर पता है, 26 जनवरी 1950 के दिन। संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अंगीकृत किया गया? कि वो किया गया था 26 नवंबर 1949 के दिन। अगला क्वेश्चन है अपना,
भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को आगे सभी पॉइंट को हमें पढ़ना है और देखना है कि कौन सा इसमें सबसे उपयुक्त है। ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, यानी संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के जो सदस्य हैं, इन सदस्यों के बारे में कौन सा कथन है। तो ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किए गए थे क्या संविधान सभा में, जो मैंने आपको 7 सदस्य बताए थे? बिल्कुल नहीं। गवर्नर जनरल द्वारा नामित थे क्या? बिल्कुल नहीं। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया? बिल्कुल, ये ऑप्शन एकदम सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया? नहीं, सभी थे। तो इसमें कौन से थे? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा के लिए जो हम विचार की बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था 1924 में किसके द्वारा? स्वराज पार्टी के द्वारा। 62 में देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक जो है वो सही है, उसका हमें चयन करना है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई? बिल्कुल ऑप्शन सही है ये तो। अगला क्वेश्चन देखना जरूरी है इसी में पॉइंट में, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे? बिल्कुल नहीं थे। इनमें से कौन थे? कोई नहीं थे। ये जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे, जिन्ना भी नहीं थे, सरदार पटेल भी नहीं थे। जो मैंने आपको अभी 7 सदस्य बताए थे उनमें से एक भी नहीं था। अगला इसमें, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन है वो जनवरी 1947 में हुआ? पूर्णतः गलत है। वो तो हुआ था 9 दिसंबर 1946 के दिन हुआ था। कब हुआ था? 1946 के दिन। जो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, इसके क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत, ध्यान दें, अंगीकृत कब हुआ था? 1949 26 नवंबर, कब था? 26 नवंबर 1949 की हम बात करते हैं, 1949 की बात करते हैं, तो ये भी अंगीकृत नहीं हुआ था। सीधा सा आंसर जो हमें दिखाई दे रहा है कौन सा है कि 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा जो भारत की संविधान सभा है वो चुनी गई थी। 93, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन है वो गलत है? उस गलत कथन के बारे में हमें विचार करना है। तो सभी कथनों पर हम विचार करते हैं। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया। उनमें से प्रारूप समिति जो है सबसे महत्वपूर्ण थी। देखिए कौन सा? इनमें से बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, तो हम कह सकते हैं कि 13 समितियां थी। उनमें प्रारूप समिति महत्वपूर्ण थी। बिल्कुल, ड्राफ्टिंग कमेटी जो की हम बात करते हैं, प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति, कौन सी? ड्राफ्टिंग कमेटी, पांडुलेखन समिति के नाम से भी इसे कहते हैं। तो ये तो महत्वपूर्ण थी। अगला इसमें, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई है, एग्लो इंडियन है, पारसी है, इनको संविधान सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था क्या? ये भी सही है। एग्लो इंडियन को और पारसियों को, इन सभी को क्या था? पर्याप्त मताधिकार, पर्याप्त प्रतिनिधित्व भी था। अगला, इसका निर्वाचक सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर था, यानी ये संविधान सभा में ये चुने गए जो सदस्य थे वो वयस्क मताधिकार के आधार पर थे क्या? नहीं, ये ऑप्शन गलत है यहाँ पे। फिर भी अगला क्वेश्चन इसी में देखना जरूरी है पॉइंट को। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6 अनुसूची पर आधारित की गई थी। कर संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित कर दिया गया था? नहीं। इसका आंसर कौन सा होगा? इसका निर्वाचक सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया, जो कि पूर्णतः क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? यानी पहला अधिवेशन कब हुआ था? आप पता है 9 दिसंबर 1946 के दिन की आप बात करते हैं, तो 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष इन्हें ही बनाया गया था। देखिए क्वेश्चन सभी आए हुए हैं,
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी, सारे क्वेश्चन जो हैं वो लगभग एग्जाम के दृष्टिकोण में हैं, आए हुए हैं पुराने पेपरों में। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत के संविधान का निर्माण किसके जो है माना जाता है? तो सीधा सा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही निर्माता या जनक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान, देखिए ये पांडुलेखन आ गया, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? अर्थात हम बात करते हैं संविधान के सभा के अंदर जो प्रारूप समिति थी उसमें ऐसा कौन विद्वान थे जो इनके सदस्य नहीं थे? देखिए मैंने शार्दुल्ला का बताया, एक के अय्यर का साहब का भी बताया, के मुंशी का बताया, लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू थे ना ये नहीं थे। और लास्ट दो क्वेश्चन हमारे सामने हैं, भारत का संविधान लागू हुआ, तो भारत का संविधान कब लागू किया गया? इसका आंसर आपके पास में सीधा सा है, 26 जनवरी 1950 के दिन। और लास्ट, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। स्पष्ट है कि 26 जनवरी के दिन को लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था कि हम जो संविधान है उस संविधान को 26 जनवरी के दिन ही लागू करेंगे। ऐसा क्यों था? क्योंकि सबसे पहले जो कांग्रेस है ना, उस कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसका राइट आंसर भी यही होगा। तो आशा करता हूँ कि ये जो सीरीज़ है ये सीरीज़ आपको बहुत पसंद आई होगी। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इन सभी का मैंने इसमें समावेश किया है। नेक्स्ट जो हम सीरीज़ लेके आएंगे वो सीरीज़ अत्यंत महत्वपूर्ण होगी आपके लिए, वो रहेगी संविधान की प्रस्तावना, और संपूर्ण उस पर आधारित हम इसी प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आप नियमित रूप से इसी प्रकार की जो MCQ जो सीरीज़ है इसके साथ में आप बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।